आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। बोल रहा है a इंटू एडजॉइंट ए अगर 30000300003 मैट्रिक्स के इक्वल है तो बताओ डिटर्मिनेंट a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, वही काम है बेटा, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट में और डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए लिखा है तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट a की पावर में n-1 के। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। क्लियर? तो यहाँ से हमने तो समझ आ गया कि ये तो हो गया डिटर्मिनेंट a प्लस एडजॉइंट a को हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट a की पावर n। n होता है इसका ऑर्डर है 3, तो 3-1 कितना हो गया 2। इतना क्लियर हो गया? यानी कि अब हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है a इंटू एडजॉइंट a। अब ये भी एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर a इंटू एडजॉइंट a की आप इंटू कर रहे हैं, मतलब किसी मैट्रिक्स की उसी के एडजॉइंट में अगर आप इंटू करते हो, या इसका उल्टा एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई आप उसी मैट्रिक्स में करते हो, तो वो बेटा I3 इंटू में डिटर्मिनेंट a के इक्वल होता है। मतलब I3 तो आएगा ही आएगा, और जो साथ में आएगा वो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसे I3 बनाना चाहूं तो क्या हो सकता है, a इंटू एडजॉइंट a, हमने यहां से 3 अगर हम कॉमन ले लें मैट्रिक्स में से, तो ये हो जाएगा 3 और ये बचेगा 1 0 0 0 1 0 0, यानी कि I3। इसका मतलब ये जो 3 आया है ये उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है। इतना समझ आ गया? अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, यानी कि इसकी जगह तो आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कितना आ गया 9 + 3 12।